नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आए हैं भूतकाल लेकर के हिंदी ग्रामर में। तो आइए पढ़ते हैं हम भूतकाल। हम पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। प्लीज़ जो पहली वीडियो नहीं देखे हैं काल का, वो पहली वीडियो देख लें, जिससे ये बेहतर समझ में आ जाए। तो खैर यहाँ हम संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, और इसके बाद दूसरा बताए थे अपूर्ण भूतकाल, या अपूर्ण भूतकाल को तात्कालिक भूतकाल के नाम से भी जानते हैं। अपूर्ण भूतकाल, ठीक। और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। फोर्थ नंबर का है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। इसमें फिर एक आता है, चौथा नंबर का है आपका संदिग्ध भूतकाल, ठीक। आपको उसमें भी मिला हुआ है, क्या कहते हैं, प्रेजेंट में या आप वर्तमान काल में, ठीक। तो संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ठीक। और पांचवा है, इसमें एक नया है आसन्न भूतकाल। क्या है? आसन्न भूतकाल। फिर 6 नंबर का बात करें तो हेतुमद भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। आज इस वीडियो में हम भूतकाल के ये जो 6 भेद हैं, इन 6 भेदों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। और एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, कई जगह से सर्च करके हम आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत किए हैं 6 भेद, जो कि अभी बताने चल रहे हैं। हम इसके विषय में डिटेल कैसे आप जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, और आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं। फिर इसके बाद लास्ट है हेतुमद भूतकाल किसे कहते हैं। तो प्लीज बने रहिए वीडियो में, और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं यदि ये वीडियो पूरा देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और किसी भी बुक में आपको जा करके सर्च नहीं करना होगा, ढूंढना नहीं होगा। सिर्फ एक ही वीडियो में कहीं कुछ नहीं बचेगा। भूतकाल में जहां से जितने प्रश्न बन सकते हैं पूरा का पूरा इसी वीडियो में आप पा जाएंगे। कहीं कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको ये विश्वास दिला रहे हैं, ठीक। और 2 बार 3 बार यदि आप देख लेंगे वीडियो तो 100% क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा बात ना करके हम डायरेक्ट आते हैं सामान्य भूतकाल पर, पहले चर्चा करेंगे, ठीक। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। और हाँ, एक चीज हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप बुक में देखेंगे तो कोई सीरियल से नहीं मिलेगा। जिस प्रकार हम लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिल सकता है। तो हम इसको इसलिए लिखे हैं, पहली वीडियो हम अच्छे से विस्तार में बता चुके हैं किस लिए लिखे हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए लिखे हैं, ठीक।
ऐसे ये चीज सीरियल नहीं पूछा जाता है। यदि मान लीजिए कभी पूछा भी जाएगा तो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो माइंड में ये सेट हो जाए कि है क्या चीज, ठीक, तब इसके बाद उसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं। ये हम जो इंग्लिश का टेंस है उसी के अकॉर्डिंग सेट कर किए हुए हैं लर्न करने के लिए। तो आइए बात करते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को जैसे यहां लिखा गया भूतकाल, इंग्लिश में क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस, भूतकाल, ठीक। काल का मतलब समय, जान ही रहे हैं। आइए फिर बात करते हैं सामान्य भूतकाल, जिसको सिंपल पास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट। अच्छा, यदि हम पास्ट की बात करें भूतकाल की, तो इसका एक पहचान होता है, ठीक। सिर्फ भूतकाल शब्द का बता रहे हैं, इसका एक पहचान होता है था, थी, थे। ये शब्द जो है वाक्य के अंत में मिलेंगे, ठीक। था, थी, थे, यानी कि बीती हुई बात को व्यक्त करने के लिए हम था, थी, थे ये शब्द जो है यूज करते हैं। तो ये रहा भूतकाल का जो पहचान होता है, ठीक। जैसे वर्तमान के लिए हम बताए थे, वर्तमान के लिए हम बताए थे कि है, हैं, हो, हूं। उसी प्रकार पास्ट भूतकाल के लिए था, थी, थे, ठीक। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं सामान्य भूतकाल के लिए। तो अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहे हैं, इसी में एक आपको बताए थे लर्न, हम आशा करते हैं कि आप लर्न कर लिए होंगे। क्या चीज बताए थे? आया, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक। आया, गया, लिया, दिया, ली, दी, की। ये आपको अच्छे से लर्न होगा। और यदि ये लर्न नहीं है तो प्लीज इसको लर्न कर लीजिए, इसका बहुत ही बड़ा उपयोग है। आप देख रहे हैं वर्तमान में तो इसका प्रयोग किया ही गया था, यहां पर भी किया जाएगा, इसलिए कह रहे हैं इसको लर्न कर लीजिए। तो आया, गया, लिया, दिया, ली, दी, की। आप एक चीज देख रहे हैं, कहीं बड़ी का मात्रा दिखाई दे रहा है और कहीं बड़ा आ का मात्रा दिखाई दे रहा है और कहीं या के साथ, ठीक, या बड़ा आ या इस तरह आप देख रहे हैं ना? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये चीज आप देख लिए ना, इसको लर्न कर लीजिए। तो ये रहा सामान्य भूतकाल का। अब आइए कुछ एग्जाम्पल ले लें जिससे बेहतर समझ पाएंगे आप लोग, जिससे बेहतर समझ पाएंगे। राम, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। राम खाया, राम खाया, तुम पढ़ लीजिए। राम खाया, राम खाया, राम खाया। और इसके बाद तुम पढ़ लिए। इस दो वाक्य से आप समझ सकते हैं, ठीक, कि ये पहचान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक तो ये है कि भूतकाल का जो है था, थी, थे जा रहे हैं, लेकिन इसमें था, थी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा आया, गया, लिया, दिया, ली, दी, की। इस तरह आप जानेंगे, ठीक। अच्छा, ये देखें, क्या इन शब्दों से जो पहचान लिखवाए हैं, क्या बीती हुई बात का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राम खाया यानी कि खा लिया ना,
तो बात बीती हुई है कि नहीं? राम खाया, तुम पढ़ लिए, ये है ना, तुम पढ़ लिए, राम खाया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि सामान्य भूतकाल में इस तरह के वाक्य आएंगे, इसमें था थी थे नहीं मिलेगा। आइए फिर अगला बात करते हैं हम। सामान्य भूतकाल हो गया, और ये जो शब्द है, जो पहचान है, ये सिर्फ सामान्य भूतकाल के लिए यूज किए जाएंगे, और ये शब्द बीते हुई बात का बोध कराती हैं। ठीक, बीती हुई बात का बोध कराते हैं, बीते हुए सेंस का, जो काम आप कर चुके हैं। आया, आ गया ना, बीते हुए समय का बोध कराया कि नहीं? आया। फिर इसके बाद क्या है? गया, आया गया, लिया दिया ली दी की। अगला है आपका अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल हम बताए थे आपको। अपूर्ण भूतकाल को किस नाम से जान सकते हैं और जानते हैं? तात्कालिक। तात्कालिक के नाम से भी जानते हैं। और यदि इंग्लिश में बात करें, अपूर्ण भूतकाल को आप इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक, काम पूरा नहीं है, अर्थात फिर क्या है? काम चल रहा है, इसी को ही अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल के लिए जानिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं नहीं करना है, क्योंकि बात किस में है? बात पास्ट में है। मैं पढ़ा रहा हूं नहीं। ठीक, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था। ठीक, समझ पा रहे हो? यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है रहा है, रही है, वर्तमान काल में आप पढ़े थे, उसी प्रकार आप इसमें, लेकिन भूतकाल होने के नाते आप है कर देंगे तो वर्तमान का बोध कराएगा, और जो था है ये पास्ट का बोध कराएगा। मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था। अगर यही बात करें, आप पढ़ रहे थे, आप पढ़ रही, मैं पढ़ा रहा था, बीती हुए समय की बात हो रही ना, मैं पढ़ा रहा था, तो आप उस समय पढ़ रहे थे। तो वाक्य के अंत में यहां इसका पहचान की बात करें तो क्या होगा? रहा भूतकाल है ना। ठीक, सिंपल नहीं है, सिंपल भूतकाल नहीं है, सामान्य भूतकाल नहीं है। सामान्य के लिए तो यही होगा, इसके साथ था थी थे नहीं है, और इसमें है अपूर्ण, तो था थी थे रहेगा। रहा था, रही, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह के जो है आपको वाक्य में शब्द मिलेंगे, वाक्य के अंत में मिलेंगे। ठीक, तो आप जान जाएंगे। तो ये रहा आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक, तो हम आशा करते हैं ये अपूर्ण भूतकाल आप जान गए होंगे। अब इसके बाद ना हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इरेज करेंगे, जिससे हम जो है तीसरा भेद चर्चा करेंगे। सामान्य भूतकाल पढ़ लिए, सामान्य के बाद आप पढ़े अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का पहचान बताए कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थी। ठीक,
जिस प्रकार कॉन्टिन्यूअस में आप जा रहे हैं या इम्परफेक्ट बोलेंगे इसी को। तो अब इसके बाद अपूर्ण है ना, तो अभी तक क्या था, काम चल रहा था, सामान्य पढ़े, ठीक, जो आया गया लिया दिया ली दी की के साथ वाक्य के अंत में ये मिला। और अब इसके बाद भूतकाल में आप तीसरा भेद पढ़ेंगे, ठीक, पूर्ण कर दीजिए। अभी तक क्या था, अपूर्ण था, अब तीसरा कर दीजिए पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल के लिए पहले भी बताए, आज फिर चर्चा कर रहे हैं कि पूरा है। भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में आपका काम पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, एक पहचान होता है कि वाक्य के अंत में आपको मिलेगा, वाक्य के अंत में मिलेगा चुका था, चुका था, चुका था, चुकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, ठीक। और यही नहीं, एक चीज और जानिए, आपको मिलेगा आया गया लिया दिया ली दी की। बट ध्यान में रखिए, आया गया लिया दिया ली दी के साथ यदि यही इतना आप जो है, यदि यही इतना आप ध्यान देंगे, तब काम जो है नहीं चलने वाला है। क्योंकि आया गया लिया दिया आप करेंगे तो सिंपल में वो होगा कि नहीं होगा, यानी कि सामान्य वर्तमान काल में जा सकता है। तो इसलिए आया गया लिया दिया ली दी के साथ जो भूतकाल का अपना एक पहचान होता है, था थी थे, इसको लगा दीजिए। और इससे पूर्णता यानी कि बीते हुए समय में तो हो रहा है, पूर्णता यानी कि पूर्ण भूतकाल है, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आया गया लिया दिया ली दी का शब्द का जो पहचान है, कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। तो आया था, आया था, गया था, आया था गया था, ठीक, समझ जाइए आगे। आया था, गया था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आएंगे वाक्य के अंत में। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अच्छे से आप जान जाएंगे। आप काल के भेद पढ़ चुके थे, और कहें तो आप काल के भेद पढ़ लिए थे, या कहें आप काल के भेद पढ़ चुके थे, आप काल के भेद पढ़ चुके थे, या आप काल के भेद पढ़ लिए थे, ठीक। एक ही है, हम पहचान के लिए दो तरह से बता रहे हैं। आप काल के भेद पढ़ चुके थे। भूतकाल में पूरा हुआ कि नहीं, ये पूर्णता का यानी बीते हुए समय का बोध कराया कि नहीं, और बीते समय यानी कि पूरा, ठीक, पूरा किया ना, पूर्ण है कि नहीं है ये चीज। तो आप काल के भेद पढ़ चुके थे। यदि यही बात हम दूसरी तरह करें, आप काल के भेद पढ़ लिए थे, आप काल के भेद पढ़ लिए थे, तो क्या मिला, आया गया लिया दिया ली दी की, मिल रहा है कि नहीं। यही वाक्य हम दूसरी तरह, तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया, आया गया लिया, आया था, गया था, लिया था, ली थी, दी थी, की थी, ये शब्द आएंगे। अब हम आशा करते हैं कि पूर्ण भूतकाल समझ गए होंगे अच्छे से, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है।
इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। वीडियो पूरा देखिए और हम कई जगह से फिर बता रहे हैं आप लोगों के लिए, ये इकट्ठा किए हुए हैं, ठीक। और ये यदि ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो हम विश्वास कर रहे हैं आप लोगों को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आप अच्छे से काल का भेद, कहीं कुछ नहीं बच रहा है, कहीं कुछ बच ही नहीं रहा है, पूरा विस्तार से बता रहे हैं। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, समय काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। बट इसी वीडियो में हम काल के भेद, जो काल का भेद है, काल के भेद में भूतकाल जो है, भूतकाल के जो सारे भेद हैं हम समाप्त कर देंगे। आइए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। चौथा लिए थे संदिग्ध। चौथा क्या लिए थे? संदिग्ध। तो बात करते हैं हम संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है, ठीक, संदिग्ध, शंका। आप यदि इसको इंग्लिश में बात करें तो डाउटफुल पास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउटफुल पास्ट। क्या बोलेंगे? डाउटफुल पास्ट। यदि थोड़ा से परिभाषा की बात करें कि भूतकाल में होने का संदेह पाया जाता है, डाउट पाया जाता है कि भूतकाल में हो रहा है कि नहीं। भूतकाल में होने का संदेह पाया जाता है। वर्तमान काल में भी संदिग्ध भूतकाल आया था, ठीक, उसमें वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जा रहा था। तो यहाँ जो है भूतकाल में काम होने का संदेह पाया जा रहा है। और इसके लिए संदिग्ध ना शंका से जानिए ट्रिक बताए थे, ठीक है। संदिग्ध का मतलब डाउटफुल, शंका, ठीक। तो इसमें जानिए, उसमें भी गा गी गे लास्ट में आया था और इसमें भी आएगा। लेकिन भूतकाल का है तो भूतकाल का पहचान लेकर के आएगा। उसमें था तो उसमें वर्तमान काल का पहचान लेकर के गागी गे आया था। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं कि इसमें होगा। जैसे सिंपल जो है, सिंपल क्या है? सिंपल भूतकाल जो है उसमें बताए थे क्या? आया, गया, लिया, दिया, ली, दी, की। तो इसी के साथ संदिग्ध है तो संदिग्ध में आया होगा, गया होगा, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, यही सब आएगा। तो सबसे पहले आइए पहचान बात करते हैं। वाक्य के अंत में क्या आएगा? आया होगा। ये बताओ, आया सिंपल पास्ट का है? नहीं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल का है कि नहीं? ये बताइए। सामान्य भूतकाल का शब्द है ना, पहचान है कि नहीं है? यदि यही इतना रखते हैं तब हम सामान्य भूतकाल में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? भूतकाल तो पढ़ रहे हैं, बट भूतकाल में हम संदिग्ध भूतकाल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संदिग्ध भूतकाल पढ़ रहे हैं। और संदिग्ध में क्या है? यहाँ हम शंका बना देंगे कि भूतकाल में काम हो रहा है, ठीक, कि कहीं और हो रहा है। इस तरह आप समझिए, समझने के लिए बता रहे हैं। तो आया होगा, इसमें ग आता है, ठीक, आया होगा या गया होगा, आया होगा, गया होगा, इस तरह आप जान सकती हैं। आया होगा, गया होगा, लिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, ये सब, ठीक, वही जो हम बता चुके हैं, आपको लर्न करवाए हैं। आया होगा, ठीक, गया होगा, लिया होगा, दी होगी, की होगी। तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं, ठीक। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हम समझेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल का क्या? जैसे एक लें जो आप पढ़ चुके हैं। आप वर्तमान काल पढ़ लिए होंगे, बताइए, पढ़ा दिए हैं ना।
तो हम आशा करते हैं आप वर्तमान काल पढ़ लिए होंगे। आप वर्तमान काल पढ़ लिए होंगे। आप वर्तमान काल पढ़ लिए होंगे, लिए होंगे। हुआ कि नहीं? अब देखिए इसमें कह रहे हैं, बीती हुई बात कर रहे हैं कि नहीं? आप वर्तमान काल पढ़ लिए होंगे, आप वर्तमान काल पढ़ लिए होंगे। यदि फिर बात करें, हम संधि भी पढ़ाए हैं, तो कहें यदि वह संधि पढ़ लिया होगा, दूसरा लेते हैं, वह संधि पढ़ लिया होगा, वह संधि पढ़ लिया होगा। ठीक, दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आप वर्तमान काल पढ़ लिए होंगे, वह संधि पढ़ लिया होगा। तो बात बीती हुई है कि नहीं है? इस वाक्य में देखें, इन दोनों वाक्य में देखें, बीते हुए सेंस का बोध करा रहा है कि नहीं? आप वर्तमान काल पढ़ लिए होंगे और वह संधि पढ़ लिया होगा। बट डाउटफुल है कि नहीं? डाउटफुल पास्ट है। लिया होगा, आया होगा, गया होगा, लिए होगी, दी होगी, की होगी। ठीक, डाउटफुल है। डाउटफुल में बात की जा रही, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? संदिग्ध भूतकाल। क्या है? संदिग्ध भूतकाल। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ना हो तो आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या देख लीजिए अच्छे से, कहीं नोट कर लें। हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब पांचवें भेद पर चर्चा करेंगे। अब हम पांचवें भेद पर इसके चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, ठीक, परंतु आप बने रहिए, तेज धीम करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो प्लीज देखते रहिए। और विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आपको फिर भूतकाल ढूंढना ना पड़े, सर्च ना करना पड़े। इसी वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएं। आइए फिर इसके बाद संदिग्ध तक हो गया। सामान्य पढ़ लिए, सामान्य भूतकाल पढ़ लिए, अपूर्ण भूतकाल पढ़ लिए, इसके बाद पूर्ण भूतकाल पढ़ लिए और संदिग्ध भूतकाल हो गया। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक नया आता है, आसन्न भूतकाल। क्या आता है? आसन्न भूतकाल। पांचवा है आसन्न, आसन्न भूतकाल। यदि इंग्लिश में बात करें आसन्न भूतकाल को, तो रिसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसेंट पास्ट। भूतकाल होने के कारण पास्ट, ठीक, रिसेंट पास्ट बोलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम सब पढ़ेंगे क्या? आसन्न भूतकाल। और आसन्न भूतकाल, एक चीज हम बताना चाह रहे हैं, ये ऐसा भेद है जो भूतकाल में सिर्फ है, ना तो आपको ये भविष्य काल में मिलेगा और ना ही वर्तमान काल में मिलेगा। और इसी को रिसेंट पास्ट बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? काम के कुछ ही समय पहले, काम के कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध होता है। ठीक, कि काम के कुछ ही समय पहले। आसन्न का मतलब क्या होता है? काम के कुछ ही समय पहले, ठीक, काम के कुछ ही समय पहले होने का बोध होता है कि कुछ समय पहले काम जो है हो गया। इसी को कहते हैं आसन्न भूतकाल। क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। अच्छा, थोड़ा से एक मित्र हमारे बोले कि आसन्न सर ये लर्न नहीं होता है,
फिसल जाता है माइंड से। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। देखिए, आप जानते होंगे आसन। आसन, आसन का मतलब जान ही रहे हैं क्या होता है? बिछाना या बैठने का स्थान, आसन। आसन के बाद आसन, भोजन आता है ना, तो भोजन के लिए क्या बोलेंगे? आसन। आसन है, ठीक। भोजन करने बैठते हैं तो आसन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ठीक। तो आसन, आसन, इसके बाद आसन, आसन। इस तरह आप लर्न कर सकते हैं। आसन, 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 ये दोनों समीप रहते हैं कि नहीं? तो समीप में रहने के कारण आसन, आसन आप कह सकते हैं। भाई आसन है, बैठे आप एक जगह, इसके बाद भोजन आया, ठीक। भोजन भी पास ही रहता है। तो आसन का शाब्दिक अर्थ की बात करें यदि, तो होता है पास, समीपता या निकट। आसन्न का मतलब क्या होता है? समीप या पास या निकटता का बोध कराता है आसन्न का शब्द। इसीलिए हम इसके बारे में परिभाषा बताए आपको, ठीक, कि काम के कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध हो। काम के कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध होता है, तो उसे ही आसन्न भूतकाल कहते हैं। उसे ही आसन्न भूतकाल कहते हैं। और आसन्न का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या होता है? समीपता, पास या निकट। अच्छा, इसकी पहचान की यदि बात करें तो इसमें होगा आया गया, इसमें भी होगा आया गया, इसमें भी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा कि है लग जाएगा। आया है, पहचान की बात करें, आया है, गया है, आया है, गया है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, या हुआ है, हुआ है। आ रहा ना, यही चीज आया, गया, लिया, दिया, ली, दी कि यही चीज आएंगे, ठीक। तो आया है, गया है, लिया है, दिया है, की है, इस तरह आएंगे। अब देखिए इसमें जो परिभाषा है, देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं। सूर्य अस्त हुआ है, सूर्य अस्त हुआ है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सूर्य अस्त हुआ, सूर्य अस्त हुआ, सूर्य अस्त हुआ है, सूर्य अस्त हुआ है, सूर्य अस्त हुआ है। अब सूर्य अस्त हुआ है, एक एग्जाम्पल, दो तीन और एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने भोजन खा लिया है या मैंने भोजन कर लिया है, तो मैंने भोजन खा लिया है, मैंने या मैं भोजन, मैं भोजन खा लिया है, ठीक। और दो तीन और लेते हैं जिससे बेहतर समझ पाएं, क्योंकि ये पहला है जो आसन्न आया है। एक ले लें कि आप कब से आए हैं, आप कब से आए हैं, आप कब से आए हैं, ठीक। ये तीन एग्जाम्पल हुआ, आप कब से आए हैं। और यदि एक एग्जाम्पल के और ले लेते, एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं अभी अभी आया हूं। जैसे कोई कहा कि आप कब से आए हैं, तो कहेगा कि मैं अभी अभी आया हूं, मैं अभी अभी आया हूं, मैं अभी अभी आया हूं, ठीक। अब देख रहे हैं, देखिए
सूर्य अस्त हुआ है, मैं भोजन खा लिया है, आप कब से आए हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दें, आप कब से आए हैं, मैं अभी अभी आया हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ। ये 4 वाक्य देख रहे हैं ना। अब इसमें जो हम परिभाषा बताए थे कि काम के कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध हो। अब देखिए इन वाक्यों में कि काम के कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध हो रहा है कि नहीं। काम के कुछ ही समय पहले समाप्त होने का, क्योंकि पास्ट है ना, तो समाप्त होने का बोध होना चाहिए। देखें, सूर्य अस्त हुआ है, ठीक हुआ है ना, यानी कि अभी लग रहा है कि सूर्य अस्त हुआ है, कुछ ही समय हुआ पहले। फिर मैं भोजन खा लिया है, यानी कि खा लिया है, यहाँ हुआ है, ठीक, खा लिया है। एक पद, आप कब से आए हैं, ये से लगने से देखिए, आप कब से आए हैं, यानी कि आए हैं लेकिन कुछ ही समय पहले। वाक्य से पता चल रहा है कुछ ही समय पहले आए हैं। आप कब से आए हैं, ये इससे लग गया ना, तो इस तरह जरा से जानेंगे आप, ठीक, किससे आए, कब से आए हैं, कुछ ही समय पहले हुआ है काम। मैं अभी अभी आया हूं, जो अभी अभी ये आ गया सब, इससे भी आपको ये लग रहा है कि नहीं अभी कुछ ही समय पहले आए हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। और आसन्न का बता दिए, आसन आसन पास पास रहता है, आसन और आसन पास रहता है, तो पास के लिए, समीप के लिए क्या बोलते हैं, आसन्न। ये लर्न करने के लिए बता रहे हैं, यानी कि निकटता। आसन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निकटता। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं, या कैसे आप पहचानेंगे कि आसन्न भूतकाल है कि और कोई भूतकाल है तो भूतकाल के 6 ही भी। तो आपको हम आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम 6 नंबर। और एक चीज हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मित्रों को शेयर करिए। चलिए अगला हम लेते हैं हेतु हेतुमद। क्या लेंगे, हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद, ठीक। 6 नंबर का है, लास्ट है, हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल का 6वां भेद है हेतु हेतुमद भूतकाल। अच्छा, हेतु हेतुमद भूतकाल का मतलब क्या होता है, ये जाने कैसे पहचानेंगे वाक्य में कि हेतु हेतुमद भूतकाल किसे कहते हैं या कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हम बता रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ना, ता है ना, तो वाक्य के अंत में आपको एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, ता देख ही रहे हैं, तो ता ती ते देख रहे हैं, यहाँ ता आया, यहाँ ता आया है, ठीक। तो ता ती ते वाक्य के अंत में आपको मिलेगा ता ती ते। अच्छा, हेतु हेतुमद भूतकाल का मतलब क्या होता है, यदि इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल। क्या बोलेंगे, कंडीशनल पास्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंडीशनल पास्ट बोलेंगे। हेतु हेतुमद भूतकाल को क्या बोलेंगे, पास्ट है ना भूतकाल, तो ये कंडीशनल पास्ट है। क्या है, कंडीशनल पास्ट है। और इसके बाद और पहचान जान गए, वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, ता ती ते, ठीक। और इसमें दो सेंटेंस जुड़े रहेंगे, ठीक। या कुछ इस तरह बात होगा, जैसे देखते हैं, परिश्रम करते तो पास होती, परिश्रम
करते तो पास, परिश्रम करते तो पास होते। देख रहे हैं, यहां भी आपको ता दिखाई दिया और यहां भी ता दिखाई दिया। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है मित्रों, बताइए यहां ना। लेकिन कुछ देखिए शर्त रख दी है इस तरह, और लग रहा है कि दो वाक्य जुड़े हुए हैं। इस तरह आप पहचानेंगे। ता ती ते शुरुआत में इधर और इधर दोनों जगह आपको ताती मिलेगा और कुछ शर्त रखेगा, जैसे परिश्रम करते तो पास होते। हो गया ना। अब इसके बाद दूसरा हम यदि बात करें, ठीक, एक लेकर के, यदि कोरोना भाग जाता तो लॉकडाउन खुल जाता। बोल सकते हैं कि नहीं? यदि कोरोना भाग जाता तो लॉकडाउन खुल जाता मित्रों। तो चलिए, यदि कोरोना भाग जाता, यदि कोरोना भाग जाता, बड़ा हो रहा सेंटेंस। यदि कोरोना भाग जाता तो लॉकडाउन, यदि कोरोना भाग जाता तो लॉकडाउन खुल जाता। जो आज बंदी बने हुए हैं हम सब, ठीक, तो ये कंडीशन नहीं होता। ठीक, ये कंडीशन नहीं होता तो कंडीशन से कंडीशनल हुआ, कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस है किसमें है? पास्ट में है। भूतकाल पर है तो कंडीशनल पास्ट क्या है? कंडीशनल पास्ट। स्थिति देखते हुए करेंगे। यदि कोरोना भाग जाता तो लॉकडाउन खुल जाता। मित्रों, हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। यदि है तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों से शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो लेकर के। काल में भविष्य काल, ठीक है? काल में क्या है, क्या लेके आएंगे? भविष्य काल। तब तक के लिए धन्यवाद।